गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो 5th यूनिट है उसमें टॉपिक है आपके एपीकल्चर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मधुमक्खी जो है वो एक लाभदायक कीट है। इसके द्वारा उत्पन्न मधु और वैक्स, मोम, जो कि इसके जो है एंड प्रोडक्ट होते हैं, यह विभिन्न प्रकार से जीवों के लिए लाभदायक होते हैं। इस प्रकार व्यापारिक उद्देश्य से वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन करना मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। भारत में 4 जातियां मधुमक्खियों की पाई जाती है: एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफोरा। एपिस इंडिका पूरे भारत में पाई जाती है एवं शांत स्वभाव होने के कारण आसानी से पाली जाती है। इसके छत्ते में प्रत्येक समूह में 3 से 4 ग्राम जो है शहद प्राप्त किया जाता है। इसे भारतीय मोना भी कहते हैं। मधुमक्खी प्राप्त करने की 2 विधियां हैं: पुरानी देसी विधि और आधुनिक विधि। पुरानी देसी विधि जो है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसमें मधुमक्खियों के छत्तों से धुआं करके इनको उड़ाया जाता है और शेष को मारकर छत्ते को निचोड़कर शहद को इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन इस प्रकार से प्राप्त शहद जो है वो शुद्ध नहीं होता, क्योंकि छत्ते में उपस्थित अंडे और बच्चों के अवशेष भी इस शहद में आ जाते हैं। इसलिए साथ ही छत्ते भी जो है हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। अतः आजकल इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरी विधि जो है वो है आधुनिक विधि। आधुनिक विधि जो है इसमें वैज्ञानिक विधि द्वारा कृत्रिम छत्तों से शहद प्राप्त किया जाता है। शहद शुद्ध भी होता है और छत्तों को भी हानि नहीं होती है। आजकल मधुमक्खी पालन ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। कई लोग तो इसे रोजगार के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। मधुमक्खी पालन के लिए जो उपकरण है वो इस प्रकार होते हैं कि इस उपकरण के निम्न भाग है। पहला भाग जो है वो कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका, कॉम्ब या फाउंडेशन, मधु निष्कासन उपकरण, टोपी खोलने का चाकू और अन्य उपकरण। इस डायग्राम में आपको इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। इसका प्रथम भाग जो है वो है कृत्रिम मधु पेटिका। इसका आविष्कार जो है वो लेग स्ट्रोथ ने किया था। आजकल लकड़ी के कई प्रकार के संदूक या छत्ते भी काम में लिए जाते हैं। एक सामान्य मधुमक्खी पेटिका को जाली द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। नीचे का बड़ा भाग शिशु कोष्ठ तथा ऊपर का भाग जो है सुपर चैम्बर कहलाता है। दोनों कोष्ठों को विभेदित करने वाली जाली को रानी पृथक्कार कहते हैं। इस जाली के छेद इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ श्रमिक मक्खियां ही गुजरकर शिशु कोष्ठ या सुपर कोष्ठ तक आ जा सकती है। दूसरा इसका भाग है कॉम्ब फाउंडेशन। इस पेटिका के शिशु कोष्ठ में कॉम्ब फाउंडेशन पाए जाते हैं। ये मोम के बने ढांचे होते हैं जिनके दोनों ओर षट्भुजाकार कोष्ठक बने होते हैं। मधुमक्खियां इस आधार के दोनों ओर कोष्ठक बनाती है जिसमें रानी अंडे देती है। सुपर कोष्ठक में भी कॉम्ब फाउंडेशन रखे जाते हैं जिनमें बड़े कोष्ठकों में मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है। मधु निष्कासन उपकरण। कृत्रिम छत्ते का शहद एक मधु निष्कासन उपकरण द्वारा निकाला जाता है। ये टिन का बना ड्रम होता है। इसमें कुछ जालीदार घूमने वाले डंडों पर लगी होती है। ड्रम के नीचे वाले भाग में एक टोंटी होती है। शहद का निष्कासन अपकेंद्री बल के नियम के द्वारा हो पाता है। ढांचों के कॉम्ब्स को अलग अलग कर जालीदार थैलियों में रख तेजी से घुमाते हैं। शहद ड्रम की दीवार से टकराकर नीचे गिरता है और टोंटी द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इस विधि से कॉम्ब या छत्तों को हानि नहीं पहुंचती तथा उन्हें बार बार प्रयोग में लाया जाता है। टोपी खोलने का चाकू। छत्ते के मधु भाग में एकत्रित शहद के कोष्ठक मोम की टोपी से ढके होते हैं। इस कारण छत्ते को मधु निष्कासन उपकरण में रखने से पूर्व चाकू को गर्म करके टोपी को
छूने से वह पिघल कर खुल जाता है। अन्य उपकरण, धूम्रन उपकरण एक टिन के डब्बे के रूप में होता है। इसके एक सिरे से धुआं निकलता है। मधुमक्खियों को वश में करने के लिए इससे धुआं छोड़ते हैं। रबर के दस्ताने पहनकर हाथों में मधुमक्खियों के डंक से सुरक्षित रखते हैं। मधुमक्खियों के प्रकोप से बचने के लिए रेशमी या सूती धागों की बनी जाली पहनते हैं। सावधानियां, फल व फूलों के पौधों की दूरी जो है वो छत्ते से आधे मील से अधिक नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खी पेटिका को डंडे या छायादार स्थान पर रखना चाहिए। ठंडे या छायादार स्थान पर रखना चाहिए। मधुमक्खी पेटिका जो है उसके निकट ही ताजे पानी के स्रोत होने चाहिए। इसके लाभ क्या है कि मधुमक्खियों के क्रियाकलाप पर नज़र रखी जा सकती है। कृत्रिम भोजन देकर इस कॉलोनी का विकास किया जा सकता है। एक ही छत्ते को बार बार भी हम उपयोग में ले सकते हैं। प्रतिकूल मौसम होने पर छत्ते को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है और शत्रुओं से छत्ते की रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार से कृत्रिम विधि के द्वारा जो है वो मधुमक्खी पालन जो है वो सुविधापूर्वक किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। अब यदि हम इसकी बात करें हनी बी की, सोशलाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसमें 3 जो है मेंबर होते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। क्वीन जो है एक होती है, द्विगुणित होती है, फर्टाइल होती है, फर्टिलाइज्ड एग से डेवलपमेंट होता है इसका। रॉयल जेली फूड जो है ये हमेशा लेती है और 24 डेज में इसका डेवलपमेंट हो जाता है। इस प्रकार का डेवलपमेंट एपिगेमिक प्रकार का कहलाता है। ड्रोन जो है एक छत्ते के अंदर 100 से 200 तक होते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं, फर्टाइल होते हैं, ये भी अनफर्टिलाइज्ड एग से उत्पन्न होते हैं और इनको रॉयल जेली और बी ब्रेड दोनों खिलाया जाता है, जिससे कि इनका 21 डेज में पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है और इस प्रकार का डेवलपमेंट प्रोगैमिक प्रकार का कहलाता है। वर्कर एक छत्ते के अंदर हजारों की संख्या में होते हैं। ये स्टेराइल फीमेल होती है जो फर्टिलाइज्ड एग को फर्टिलाइज एग से जो है वो उत्पन्न होती है। इनका भोजन बी ब्रेड होता है। इनके डेवलपमेंट में 18 डेज लगते हैं। इनका डेवलपमेंट भी एपिगेमिक प्रकार का होता है। अब देखिए, प्रोगैमिक, सिनगेमिक और एपिगेमिक 3 शब्द हमने यहाँ पर जो है वो पढ़े हैं। तो प्रोगैमिक जो वह निषेचन होता है, इसमें इसका अर्थ ये है कि निषेचन से पूर्व यदि लिंग निर्धारण हो जाता है जिसमें पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा इनका निर्माण होता है तो इसे प्रोगैमिक डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे कि ड्रोन। सिनगेमी, निषेचन के समय यदि लिंग का निर्धारण होता है तो ऐसा डेवलपमेंट जो है वो सिनगेमी कहलाता है, जैसे ह्यूमन और मैमल्स। एपिगेमी, निषेचन के बाद यदि लिंग निर्धारण होता है और दिए गए भोजन के आधार पर होता है तो इसे एपिगेमी कहते हैं और ऐसा डेवलपमेंट जो है वो हनी बी के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से जो मधुमक्खियां हैं इनके अंदर जो जल की और भोजन की दिशा बताने के लिए और स्पेस बताने के लिए इनमें विशेष प्रकार के कुछ डांस पाए जाते हैं। उनको सर्कुलर डांस और टेल वेगल डांस कहते हैं। सर्कुलर डांस जो है वो भोजन या फूलों में भोजन की जो पर्याप्तता है उसको बताने का कार्य करता है और इसमें मधुमक्खियां वर्तुल पथ के अंदर घूमती रहती है, सर्कुलर पथ के अंदर घूमती रहती है। टेल वेगल डांस जो है इसमें पूंछ को हिलाते हुए 8 की आकृति में भोजन की दिशा बताने के लिए जो है वो टेल वेगल डांस मधुमक्खियों में किया जाता है। वर्कर्स जो है ये भी छत्ते के अंदर कई प्रकार की होती है, जैसे फील्ड वर्कर, ये यंग वर्कर होती है, छत्ते के बाहर के कार्य जो है ये संभालती है। इनकी पिछली टांगों के ऊपर पोलन बास्केट पाए जाते हैं, जिनके पोलन बास्केट जो है वो पोलन को एकत्रित करने का कार्य करती है। कुछ जो वर्कर होते हैं वो वेंटिलेटर की तरह कार्य करते हैं, जो छत्ते के अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं।
कुछ वर्कर नर्स वर्कर होते हैं जो शिशुओं को भोजन देते हैं। कुछ फ्रिंजिंग वर्कर कहलाते हैं जो छत्ते की देखभाल करते हैं। बिल्डिंग वर्कर जो हैं वो चेम्बर्स का निर्माण और मरम्मत करते हैं। क्लीन वर्कर जो है वो इसकी सफाई का कार्य करते हैं। भोजन में आपने यहाँ पर 2 शब्द पढ़े हैं, रॉयल जेली और बी ब्रेड। रॉयल जेली किसे कहते हैं कि हनी और जो मधुमक्खी का सलाइवा है, हनी प्लस सलाइवा जो है वो रॉयल जेली कहलाता है। बी ब्रेड जो है वो हनी प्लस पोलन ग्रेन होता है। इन भोजन के आधार पर ही इनका डेवलपमेंट निर्धारित होता है कि इसमें वर्कर बनेगी ये, ड्रोन बनेगी या क्वीन बनेगी। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।